day, how are you all? I hope you all are good. So in this video, we will start chapter 5 of Geography class 7th NCERT book. So chapter का नाम जैसे कि आप देख सकते हैं water मतलब पानी, ठीक है। तो पानी से रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें देखने के लिए मिलता है वो सब कुछ हम सीखेंगे और समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करी जाए, when you think of water, what image come to your mind? You think of river, waterfalls, pitter patter of raindrops, water in your taps. Children love to float paperboat in rain puddles. By noon, the puddles vanish. Where does the water go? अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप पानी के बारे में सोचते हैं या आप पानी वर्ड को बोलते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहली इमेज क्या बनती है? सबसे पहले हम या तो बारिश के बारे में सोचते हैं या पॉन्ड के बारे में या तालाब के बारे में या फिर जो बारिश होने के बाद पानी भर जाता है हमारी गलियों में, सड़कों में, उनके बारे में। और कुछ टाइम बाद वही पानी जो है वो गायब हो जाता है, जो पानी हमारे नलकों में आता है ना। तो ये सारी चीजें जो है हमारे दिमाग में आती हैं। द सन हीट कॉज इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंस एंड फॉर्म्स क्लाउड। जो पानी जो है धरती के एटमॉस्फेयर पे रहता है, सन जो है उस पानी को क्या करता है, सन की हीट से वो पानी जो है इवेपोरेट होके ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है और ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म होके जब कम टेम्परेचर की वजह से वो क्लाउड्स फॉर्म में इकट्ठा हो जाता है और वही चीज प्रेसिपिटेशन प्रोसेस के थ्रू नीचे आती है। From there, it may fall on the land, in the sea, in the form of rain, snow or sleet. और यही जो पानी है precipitation के थ्रू रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, स्लीट की फॉर्म में जो है धरती पर गिरता है। द प्रोसेस ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। वाटर साइकिल का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। वाटर साइकिल बोला जाता है कोई भी एक प्रोसेस जो कि पानी की प्रोसेस होती है जिसके अंदर पानी जो है वो कंटिन्यू अपनी स्टेट्स जो है वो चेंज करता है और एक सर्कुलेटरी वे में चेंज होता रहता है। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। यहाँ पर आपको एक टेरेरियम वर्ड नजर आ रहा होगा। टेरेरियम वर्ड होता है एक आर्टिफिशियल बर्तन होता है जिसके अंदर स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे प्लांट्स को जो है वो सेफली रखा जाता है। ओके, तो इसी तरीके से हमारी जो अर्थ है वो भी एक टेरेरियम का ही काम करती है। द अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम, the same water that exists centuries ago still exists today। वो पानी जो बहुत सदियों अरबों साल पुरान पहले जो है हमारी धरती पर मौजूद था वो अभी भी यहाँ पर सेम जो है वो पाया जाता है। The water used to irrigate a field in Haryana may have flowed down the Amazon river 100 years ago। हरियाणा पंजाब में आपने सुना है होगा कि बहुत ज्यादा खेती और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को किया जाता है, तो वहां पर जितनी चीजें होती हैं वो भी पानी की मदद से ही होती हैं। और वो सारा पानी जो है क्या होता है, अमेज़न रिवर 100 ईयर अगो, जो पुराने टाइम में जो है अमेज़न रिवर का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो 100 साल पहले, हजारों साल पहले जो है वो ये सारा पानी जो है ओशन और नदियों से धीरे धीरे होता हुआ अब हमारे अलग अलग स्टेट्स तक पहुंच चुका है। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर द पॉन्ड्स, रिवर, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर। जो मेजर सोर्स है फ्रेश वाटर के मतलब ताजे पानी के जो सोर्स हैं वो हमारे देश में ग्लेशियर्स हैं, ओशन बॉडीज हैं और समुद्र हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं। द वाटर ऑफ द ओशन इज सॉल्टी और सैलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट। तो समुद्र का पानी जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि खारा होता है और उसके अंदर जो है सोडियम क्लोराइड होता है और नमक पाया जाता है जिसका केमिकल नेम जो है वो सोडियम क्लोराइड है, NaCl जिसको बोलते हैं। तो वो चीज की वजह से ही हमारा जो समुद्र का पानी है वो खारा होता है। कुछ कुछ उसके अंदर वही वाले नमक भी पाया जाता है जो कि हम लोग अभी किचन में यूज करते हैं, जो आप लोगों ने देखा ही होगा। ये आपको एक डायग्राम के थ्रू जो है वाटर साइकिल दर्शाया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सिंपल सी चीज है, ये पानी है और पानी को जो है सन क्या कर रहा है, इवेपोरेट कर रहा है अपने हीट के थ्रू और पानी जो है वो ऊपर जा रहा है और वो कंडेंस हो रहा है। कंडेंस का मतलब वो भाप फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। कंडेंसेशन का मतलब ये होता है कि लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाना और फिर जो गैसियस फॉर्म है, जो बादल की फॉर्म है, वो नीचे आकर बारिश का रूप ले लेती है और वापिस से एटमॉस्फेयर पर, धरती पर गिर जाती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये फॉर्म्स आप लोगों को पता होनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो वाटर बॉडीज जो है वो बोला जाता है सिंपल जहां जहां पर पानी पाया जाता है। पानी की कौन कौन सी जगहें यहाँ पर मिलती हैं जहां पर हमें पानी देखने के लिए मिलता है। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जब भी अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा ज्यादातर हमारी पृथ्वी जो है वो अर्थ ब्लू शेप में ज्यादा नजर आती है और ग्रीन जो है वो कम नजर आती है, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है उसका 3/4 जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा जो है वो पानी में ही है। इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन द अर्थ, व्हाई डू सम कंट्रीज फेस वाटर स्कैर्सिटी। वो बोल रहे हैं कि अगर धरती पर इतना ज्यादा पानी है, फिर भी आप लोगों ने सुना होगा न्यूज वगैरह में हर जगह पर ये न्यूज आती है कि कई सारी जो कंट्रीज हैं, कई सारी स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, टाउन्स हैं, वो वाटर स्कैर्सिटी को जो है झेल रहे हैं।
Is the water on earth available to us? The following table gives the distribution of water in different. तो अब ये बोल रहे हैं कि इसमें जो है पानी इतना ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, फिर भी जो है पानी की स्कैर्सिटी जो है some states and districts and countries also are facing. तो कुछ इन्होंने एक परसेंटेज एक डाटा दिया हुआ है टैबुलर फॉर्म के अंदर, जिसमें पता लग रहा है कि कौन सा पानी कितना ज्यादा है। अगर ओशन की हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी धरती पर पाया जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी दिखती है हमें ब्लू ब्लू, तो वो सारा पीने लायक वाला पानी नहीं होता, वो सलाइन वाटर होता है, दैट इज सॉल्टी वाटर, जिसकी परसेंटेज जो है 97.3 है। और आइस कैप्स होते हैं, ग्राउंड वाटर होता है, और फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। अगर हम फ्रेश वाटर जो है फ्रेश वाटर को मिलाएं तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो थोड़ा है, और ज्यादा 97.3% जो है वो सलाइन वाटर है, जो कि पीने लायक नहीं होता। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अ सिंपल एक्टिविटी। अभी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एक और चीजें बोल रहे हैं, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर, स्विमर कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट। जो डेड सी है इजराइल के अंदर, अगर आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना तो यू कैन यूज गूगल, जहां पर 340 ग्राम जो है पर लीटर ऑफ वाटर के अंदर जो है 340 ग्राम ऑफ सॉल्ट आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उसका पानी खारा होता है, नमक होता है, तो इस वजह से वहां पर ह्यूमन बॉडी जो है वो फ्लोट रहती है, वो डूब नहीं पाती है। बाकी जगह अगर आप देखेंगे तो समुद्र के अंदर आप डूब सकते हैं, पानी के अंदर आप डूब सकते हैं, बट इफ द वाटर इज saline or salty then your body only will float, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। और ये आगे एक्टिविटी रखी है, इस एक्टिविटी को आप कर लीजिएगा। आगे करते हैं। Water is absolutely essential for survival. Water alone can quench our thirst when we are thirsty. Now, don't you think we are wasting a precious source of water when we use water carelessly? यहाँ पर बोल रहे हैं कि पानी जो है वो एक absolutely essential है, मतलब कि एक need है particular of a human being, because आप लोग नोटिस करेंगे कि जब आपको बहुत प्यास लगती है तो only water is a substance which satisfy you. उसकी जगह पर आप फ्रूटी, माजा, लिम्का, कोका कोला कुछ भी पी लो, बट जब तक आप पानी नहीं पियोगे आपकी प्यास नहीं बुझती। थोड़े टाइम के लिए आप नॉर्मल फील करोगे, बट जो पानी है आपकी प्यास बुझाता है, वो और कोई ड्रिंकिंग एक्टिविटी जो है उससे आप नहीं सेटिस्फाई हो सकते। ओके, तो उन्होंने बोला है कि पानी को हमें एक केयरलेसली वे में यूज नहीं करना चाहिए और हमें पानी का इस्तेमाल अच्छे से करना चाहिए। ये कुछ आपको न्यूज़पेपर कटिंग्स दिख रही होंगी, आपकी बुक में है। तो ये मतलब गंगा अमंग 10 डाइंग रिवर्स, मतलब काफी सारी जगह जो है स्कैर्सिटी मिली है पानी की और सूखा है। आगे आ जाता है ओशन सर्कुलेशन। मार्च 22 सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाटर डे। पानी दिवस जो है, जल दिवस जो है वो 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज, कि पानी को इकट्ठा किया जाना चाहिए, डोंट वेस्ट वाटर, ये सारी चीजें जो है बताई जाती हैं। अब आ जाता है ओशन सर्कुलेशन। देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर। सी शोर जो है वो नदी समुद्र किनारा है, जो बीचेस एरियाज होते हैं, जो थारा थारा जहाँ पर पानी होता है, तो वहां पर जब आप नंगे पैर चलोगे तो वहां पर कुछ आपको मैजिकल देखने के लिए मिलता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मॉल ऑफ द salt in the air and music of the waves, everything is so fascinating. Unlike the calm water of pond and lake, ocean water keep moving continuously, it is never still. The movement that occur in ocean can be broadly categorized as wave, tides and currents. ओशन के अंदर जो है वो कुछ अलग अलग चीज की जो है एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं, जिनको हम वेव्स बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं, करंट्स बोलते हैं। अब ये चीजें हम आगे जाके पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने एक चीज बोली है कि अगर आप बीच पर जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर सी चीजें जो है वहां पर फील होती हैं। लाइक वहां पर जो बर्ड्स हैं उनकी चर्पिंग आप सुन सकते हैं, सी ब्रीज जो है और कूल ब्रीज जो आप लोगों को वहां पर फील होती है। समुद्र के किनारे खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा लगती है और गीली गीली रेत होती है जिस पर आप चलते हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर आपको फील हो सकती हैं इफ यू आर ऑन अ बीच। अगला रहता है नेक्स्ट वेव्स। अब वेव्स क्या है, यहाँ पर पहले डू यू नो पढ़ लेते हैं। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस, द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन बीच, द बॉल फॉल्स इनटू वाटर, व्हाट हैपेंस। अगर आप एक बॉल से खेल रहे हैं बीच पर और बॉल जो है वो पानी में चली जाती है तो क्या होगा। It is fun to watch how the ball gets washed back to the shore by the waves. आपको ये जान के थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि बॉल जो है वो लहरों की हेल्प से वापस से आपके बीच पर आ जाएगी। वेव्स को जो है हिंदी में अगर सिंपल भाषा में बोलें तो लहरें ही बोला जाता है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं आगे, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. जब वाटर जो है, वाटर सरफेस जो है समुद्र के ऊपर जो है उसके पानी की जो मात्रा है वो बढ़ती है और बढ़ने के बाद में कम होती है, और ये चीज जो है, ये प्रोसेस जो है ऑल्टरनेटली वे में चलती रहती है, मतलब बढ़ रहा है, कम हो रहा है, और उसी के हेल्प से जो है वो लहरें बनती हैं, ठीक है ना, और वही जो है वेव्स कहलाती हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म द विंड बिकम
एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। अगर स्टॉर्म की बात करें या फिर आंधी तूफान आता है तो आप लोगों ने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। दीज में कॉज ट्रेमेंडस डिस्ट्रक्शन एंड अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक इरप्शन और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर। अब ये बहुत सारी जो अंदर एक्टिविटीज होती हैं उनकी वजह से भी होती है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो अर्थ की लेयर होती है, क्रस्ट होती है, क्रस्ट के नीचे जो है वो आपका मेंटल होती है और मेंटल के नीचे जो है फिर आपकी कोर होती है। तो मेंटल के अंदर, मेंटल आप लोगों को पता है कि वो मैग्मेटिक एक लेयर है ना। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर के अंदर ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट भी पढ़ा था। तो ओशनिक क्रस्ट जो है वो वाली जमीन है जहां पर ओशन का क्रस्ट है, मतलब हमसे काफी नीचे जो है ओशन का क्रस्ट पाया जाता है। तो वहां पर जब कुछ एक्टिविटी होती है, लाइक वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई पानी के अंदर या फिर अर्थक्वेक आया, तो सबसे पहले ओशनिक क्रस्ट को ही फील होता है। जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि फिशेस को सबसे पहले पता लग जाता है, ऐसे ही जो बिल में इंसेक्ट से जानवर रहते हैं उनको पता लग जाता है। और एलिफेंट्स दे कैन फील बिफोर ह्यूमन बीइंग कि अर्थक्वेक आने वाला है या आ गया है। तो इसीलिए वहां पर जब ऐसी एक्टिविटीज होती हैं तो बहुत लार्ज अमाउंट में जो है पानी को एक झटका लगता है, और वो झटका लगने की वजह से जो है अर्थ की जो ओशन की जो वेव्स हैं वो बहुत तेज हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद में अगर हम आगे देखें, एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइड्स वेव कॉल्ड सुनामी। और इसीलिए जो है जब वेव्स जो है बहुत जाइंट रूप ले लेती हैं और बहुत बड़ी बड़ी फ्लो में होती हैं तो उसी को जो है सुनामी बोल दिया जाता है। जैसे कि अगर नॉर्मल ग्राउंड एरियाज में अगर नॉर्मल हवा चल रही है तो उसको हम विंड बोलेंगे, बट अगर वही हवा जो है वो बहुत तेज स्पीड से चलती है तो वी विल कॉल्ड इट्स स्टॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं दैट मे बी हाईएस्ट 15 मीटर। सुनामी की जो लहरें हैं वो 15 मीटर तक हाई रहती हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। दीज वेव्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India. The India Point in Andaman Nicobar Island got submerged after the tsunami. बहुत ज्यादा बात जो है इंडिया में सुनामी की एक्टिविटीज जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। अगर आपने सुना हो न्यूज में भी आती हैं। और सबसे जो डेंजर जो सुनामी है वो 2004 में आई थी और उससे जो कोस्टल एरिया है हमारा वो बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था। कोस्टल एरिया उसे बोलते हैं बच्चे जो भी समुद्र के किनारे पे जो जिले और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट टाउन जो भी रह रहे हैं वो सारे कोस्टल एरियाज के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बोले ये एक आप लोगों को जो है द अर्थ पेंडेमोनियम जो है सुनामी के बारे में बता रखा है। हार्बर स्ट्रक इंडियन ओशन जो है वो हुआ था 26 दिसंबर 2004 में। जो वेव है वो बहुत खतरनाक तरीके से आई थी और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक वाज 9 रिक्टर स्केल। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थक्वेक को जो है रिक्टर स्केल से नापा जाता है। जैसे कि 4 रिक्टर स्केल, 2 रिक्टर स्केल से 5 रिक्टर स्केल तक का जो अर्थक्वेक है वो हम नॉर्मली फील नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो लिथोस्फीयर होती है वो हर टाइम जो है वो एक दूसरे से टकराती रहती है, बट उनके टकराने की जो अमाउंट होता है वो बहुत स्लो होता है, जिस वजह से हम वो उनका टकराना फील नहीं कर पाते। बट जब उनका टकराने की स्पीड जो है वो 6 रिक्टर स्केल से ऊपर हो जाती है, 6.9, 6.5, जो हमने पिछली बार एक एग्जाम्पल भी पढ़ा था। तो 26 जनवरी को जो है वो अर्थक्वेक आया था और बहुत ज्यादा जो है उस टाइम पर डैमेज हुआ था। तो उसका जो स्केल था वो 6.9 समथिंग था। तो इसीलिए ये बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है 9 रिक्टर स्केल का जो है वहां पर अर्थक्वेक जो है वो देखने के लिए मिला। तो आप सोच सकते हो आप लोग उसमें कितनी ऊंची लहरें उठेंगी। तो एज द इंडियन प्लेट वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, there was a sudden movement of the sea floor causing the earthquake. The ocean floor was displaced by about 10-20 meter and tilted in downward direction. A huge mass of ocean water flowed in a fillip and a gap was being created by the displacement. अब अगर एक ओशन है और ओशन के अंदर जो है इस जगह से अर्थक्वेक उठने लगा है तो यहाँ का कुछ हिस्सा जो है वो उठ जाता है, हिल जाता है, आगे चला जाता है, इरोजन हो जाता है। तो उस वजह से वो वाला हिस्सा जो है काफी काफी बड़े हिस्से जो है वो हट जाते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने लैंड इरोजन पढ़ा था पिछली बार और पानी की हेल्प से, हवा की हेल्प से किस किस तरीके से इरोजन एक्टिविटी हमारे अर्थ की क्रस्ट पर हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक्टिविटी, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। आगे अगर हम देखें तो
सुनामी ट्रेवल अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। जो सुनामी की स्पीड होती है वो 800 किलोमीटर पर आवर की रहती है, कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड कंप्लीटली वॉश्ड अवे सम ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशन। और इतना ज्यादा खतरनाक स्पीड रहती है कि कुछ भी उसके सामने आया वो सब कुछ तबाह कर देती है। द इंदिरा पॉइंट ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड दैट मार्क ऑन द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया गॉट कंप्लीटली सबमर्ज। और इसी वजह से जो है 2004 की सुनामी के बाद जो है, अगर आप लोगों ने सुना हो, साउदर्न पॉइंट जो है सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार का जो है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट भी बोलते हैं, वो सबमर्ज कर दिया गया था सुनामी के बाद, क्योंकि देयर वर सो मच अमाउंट ऑफ डैमेज एंड बहुत ज्यादा जो है अमाउंट के अंदर वहां पर लोग जो है वो मारे भी गए थे उस टाइम पर, और बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय एक्टिविटी भी वहां पर देखने के लिए मिली थी। एज द वेव मूव फ्रॉम अर्थक्वेक एपिसेंटर फ्रॉम सुमंत्रा टुवर्ड द अंडमान and Sri Lanka, the wave length decreased with decreasing depth of water. The travel speed also declined from 700-900 km per hour to less than 70 km। अब आप ये देख सकते हैं 700 से 900 किलोमीटर की स्पीड से जो है, और इतना ज्यादा जो है एरिया जो है कवर किया था जब वो टाइम पर सुनामी आई थी। and the coastal killing more than 10,000 people and affect more than lakh of house in India। अब ये चीजें जो हैं जब सुनामी या अर्थक्वेक आने वाली होती है, जब क्योंकि एक्टिविटीज जो हैं वो मेंटल और हमारे मेंटलिक जो लेयर है उसके अंदर सबसे पहले फील होती हैं। तो देयर आर सो मेनी पीपल जिनके घर पर एनिमल्स रहते हैं, पेट एनिमल्स रहते हैं, बिकॉज कोस्टल एरियाज पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पालतू जानवरों को पालते हैं। तो उस टाइम पर भी जब अर्थक्वेक आया था 26 जनवरी को 2002 में, तो वहां पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान इसी वजह से बचा ली थी, क्योंकि उनके जो जानवर थे वो भागने लग गए थे, उन लोगों को फील हो गया था, और वो लोग उन्हीं चीजों से पता लगा लेते थे कि अर्थक्वेक आने वाला है। सो दे सेव देयर लाइफ विद द हेल्प ऑफ देयर कैटल्स। Well, the earthquake cannot be predicted in advance. It is possible to give 3 hour notice of a potential tsunami। अब earthquake के बारे में जो है वो पहले से पता नहीं लग सकता, तो इस वजह से वो पहले से प्रेडिक्ट नहीं हो पाता। बस कुछ साइन होते हैं एनिमल्स की जिससे हमें पता लग जाता है कि earthquake आने वाला है। और इसके अलावा में सुनामी की अगर हम बात करें बट इट इज पॉसिबल टू गिव अ 3 hour नोटिस ऑफ पोटेंशियल सुनामी। सुनामी के लिए जो है 3-4 घंटे पहले नोटिस दे दिया जाता है। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशन बट नॉट इन इंडियन ओशन। सुनामी आर रेयर इन इंडियन ओशन एज द सेस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कंपेयर टू द पैसिफिक। बोला जा रहा है कि इंडियन ओशन के अंदर जो है बहुत कम लेस रेट है सुनामी वगैरह आने का जो कंपेयर टू पैसिफिक ओशन, तो इसीलिए यहाँ पर ज्यादा चीज ये एक्टिविटी फेस नहीं करनी पड़ती लोगों को। ये डिस्ट्रक्शन देख सकते हैं आप लोग, तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर हुआ था, और बहुत खतरनाक सुनामी जो है इस टाइम पर लोगों ने फेस की थी। The tsunami that ravaged the South and Southeast Asian coast in December 2004 is the most devastating tsunami in the last several hundred years. The large damage caused to the life and property was primarily a result of lack of monitoring। अब अच्छे से मॉनिटर नहीं किया गया, अच्छे से फोरकास्ट लोगों ने जो है जो फोरकास्टिंग एक्टिविटी होती है वो नहीं की गई, उस वजह से लोग नहीं अवेयर हो पाए कि सुनामी आने वाली है, एंड 1000 ऑफ पीपल जो है डाइड एट दैट टाइम। और उसके अलावा में द अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड नॉलेज अमंग द कोस्ट डिवेलपर्स ऑफ इंडियन ओशन। और उसके बाद जो है ये सिस्टम को डेवलप किया गया कि सुनामी आने से कुछ घंटे पहले जो है लोगों को अलर्ट किया जाए। द फर्स्ट इंडिकेशन दैट सुनामी इज अप्रोचिंग इज द रैपिड विड्रॉल ऑफ वाटर फ्रॉम द कोस्टल रीजन फॉलोड बाय द डिस्ट्रक्टिव वेव। व्हेन दिस हैपेंड ऑन द कोस्ट इंस्टेड ऑफ पीपल going to high ground, they started assembling at the coast to view the miracle। As a consequence, there was a large costly of curious onlookers when the gigantic wave struck। जब उस टाइम पर ऐसा हो रहा था तो लोग मैदानी इलाकों में जाने के बजाय उन लोगों को ये अच्छा लगा कि ये क्या हो रहा है, वो देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए, और उस वजह से जो है देखने के चक्कर में ही इतने ज्यादा हजारों की मात्रा में लोग जो है उस टाइम पर मारे गए थे, बिकॉज दे वर नॉट अवेयर अबाउट द सुनामी। एंड उस गवर्नमेंट की भी थोड़ी सी यहाँ पर गलती जो है वो देखने के लिए मिली थी, बिकॉज उन्होंने अवेयर नहीं किया था लोगों को। अब नेक्स्ट आ जाता है टाइड्स। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू द हाईएस्ट लेवल। इट इज लो टाइड व्हेन द वाटर फॉल्स इट टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। अब किनारे से जो है अगर पानी जो है बहुत किनारे तक आ जाता है, मतलब आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा कि सो मेनी स्टेट्स एंड एरियाज हैं जो कुछ टाइम बाद जो है वहां पर टाइड एक्टिविटी जो है ज्यादा हो जाती है, और वो जो है पानी में कुछ टाइम बाद डूब जाते हैं। अगर आप इंडिया की भी बात करें तो देयर आर सम मॉस्क्यूज एंड टेम्पल्स जो कि एक टाइम के बाद समुद्र में डूब जाते हैं, एंड आफ्टर द टाइम्स अप मॉर्निंग के टाइम पर वो हमें वापस से दिखने लग जाते हैं। तो आप गूगल पे करेंगे तो आपको 2-4 चीजें जो है ऐसी देखने के लिए मिलेंगी। तो वही होता है टाइड जो है राइज और फॉल होता है ओशन वाटर का, ठीक है, ट्वाइस इन अ डे
एक दिन में 2 बार ये हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जैसे कि पानी का जो किनारा है वहां पर पानी, अब ये समुद्र है मान लो, पानी जो है वो बिल्कुल यहाँ तक किनारे से भी आगे तक चला जाता है, ठीक है, एक टाइम पर, और कुछ टाइम बाद जो है वो वापस अपने समुद्र वाले रूप में आ जाता है, जो इतना रूप है उसका, ठीक है। तो ये एक तरह से टाइड होता है, ठीक है। The strongest gravitational pull exerted by the sun and the moon on the earth surface cause the tides, और एक ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और मून के बीच का जो कि टाइड्स को हेल्प करता है फ्लो करने में। द वाटर ऑन द अर्थ क्लोजर टू द मून गेट्स पुल्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कॉज हाई टाइड। जो पानी होता है अर्थ के क्लोजर, जब अर्थ जो है चांद के ज्यादा पास जाती है, मतलब कि पुल होती है जब, तो उस वजह से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाता है, और उस वजह से पानी का टाइड्स जो है वो हाई अमाउंट में हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे आ जाते हैं। और इसी वजह से जब इसका अपोजिट होता है तो टाइड्स जो है वो, उनका फ्लो जो है वो लेस हो जाता है, ठीक है। During the full moon and new moon day, the sun and the moon, the earth are in the same line. अब अगर आप लोगों ने फुल मून देखा हो जिसको पूर्णिमा बोला जाता है, और उसके नेक्स्ट डे बोला हो, तो उस टाइम पर जो मून और अर्थ होती है वो एक सेम लाइन में रहते हैं, और उस टाइम पर टाइड जो है वो हाईएस्ट रहते हैं, ठीक है। दीज टाइड्स कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स, और इन्हीं टाइड्स को जो है स्प्रिंग टाइड्स बोला जाता है। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, इस डायग्राम की हेल्प से भी आपको थोड़ा सा समझ आ सकता है। उसके बाद में आगे बोल रहे हैं ये, बट व्हेन द मून इज इन इट्स फर्स्ट एंड लास्ट क्वार्टर, जब मून जो है अपने फर्स्ट क्वार्टर पे होता है या फिर लास्ट क्वार्टर पे होता है, जो तो ओशन का जो वाटर है वो डायगोनल अपोजिट हो जाता है उसके ग्रेविटेशनल पुल के, और उस वजह से जो है टाइड्स जो है वो बहुत लो हो जाते हैं, लो फ्लो में हो जाते हैं, और उन्हीं टाइड्स को बोल जाता है नीप टाइड्स, ठीक है। तो इस तरीके से स्प्रिंग टाइड्स के अंदर वेव्स फ्लो ज्यादा होता है और नीप टाइड्स के अंदर कम होता है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू द शोर, दिस हेल्प टू शिप्स अराइव द हार्बर मोर इजीली। और जब हाई टाइड्स होते हैं, हाई टाइड्स जो है वो हेल्प करते हैं शिप्स को, जो है वो जहां पर शिप्स खड़े होते हैं, ठीक है, उस जगह पर शिप्स को धकेलने में हेल्प करते हैं, और एक जगह से उनको मूव करने में हेल्प करते हैं जब वो वापस समुद्र में उतरते हैं। तो हाई टाइड जो है उस लिए भी यूज किए जाते हैं। मैनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड, दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। और बहुत सारी फिशेस जो हैं वो क्या करती हैं, क्लोजर जो है वो मतलब शोर के जो है पास आ जाती हैं। कितनी सारी आप लोगों ने न्यूज भी देखी होगी, कितनी ज्यादा जो फिशेस होती हैं वो बहुत ज्यादा हाई टाइड की वजह से किनारे पर पहुंच जाती हैं। शार्क वगैरह और व्हेल वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज में देखने को मिलता है कि वो किनारे पर आ गई, बट वो वापस नहीं जा पाती क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है। शोर जो है वो, शोर के पास पानी आ जाता है, किनारे पर पानी आ जाता है, और उसके बाद वो वापस नहीं जा पाता। दिस इनेबल फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच, और यही चीज जो है फिशरमैन को हेल्प करती है कि उसको बहुत सारी मछलियां मिलती हैं किनारे पर। द राइज एंड फॉलो वाटर ड्यू टू टाइड इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और टाइड्स का आगे पीछे जाना भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि पानी के झटका लगने से भी बिजली बनती है, अगर आप लोगों ने सुना हो, है ना। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं ओशन करंट्स। ओशन करंट लास्ट टॉपिक है फिर, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग ओशन करंट क्या है। ओशन करंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली। ओशन करंट जो है वो स्ट्रीम्स हैं, मतलब कि जो पानी की लहरें आगे पीछे जा रही हैं, कॉन्स्टेंटली वे में चल रही हैं ऑन द ओशन सरफेस, ओशन के ऊपर, ठीक है ना। द ओशन करंट्स में बी वार्म और कोल्ड। जो ओशन करंट्स हैं वो ठंडे भी होते हैं, गर्म भी होते हैं। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द क्वार्टर इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड द पोल। जनरली क्या होता है कि वार्म ओशन जो होते हैं, मतलब गर्म जो ओशन करंट्स हैं, पानी है, पानी की ऊपरी सतह है, वो क्या करती है, इक्वेटर के पास होती है, ठीक है ना, और पोल्स की तरफ जाती हैं। द कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर, और जो कोल्ड करंट्स होती हैं वो पोलर रीजन से आती हैं, मतलब पोलर रीजन को आपको पता ठंडा रहता है, तो वहां से आती हैं और इक्वेटर की तरफ लेकर जाती हैं। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट व्हाइल द गल्फ स्ट्रीम इज वार्म करंट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लैब्राडोर ओशन करंट है वो कैसी रहती है, कोल्ड करंट रहता है, और गल्फ जो स्ट्रीम है वो वार्म करंट रहता है वहां पर, ठीक है ना, गर्म रहता है पानी। The ocean current influence the temperature condition of the area. Warm current bring about warm temperature over land surface. Warm current जो है वो क्या करता है, bring about water temperature. पानी का टेम्परेचर को जो है हेल्प करता है, ठीक है ना, उससे पानी गर्म रहता है। वार्म करंट ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर, लैंड के सरफेस को जो है गर्म टेम्परेचर देता है, और अगर कूल करंट है तो वो कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। द एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करंट मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द
वर्ल्ड सीज अराउंड जापान एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जांपल्स। जहां वर्ल्ड वार्म और कोल्ड मिक्सअप जो ओशन करंट्स होते हैं वहां पर जो है वो एरिया जो है नॉर्थ अमेरिका हो गया, जापान हो गया, इस तरीके के एग्जांपल वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर जो है वार्म और कोल्ड जो है करंट्स वो सेम मिलते हैं, ठीक है ना। द एरियाज वेयर वार्म एंड कोल्ड करंट मीट आल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। जहां ओल्ड और वार्म करंट्स जो है वो मिलते हैं उस जगह पर जो है क्या पाया जाता है, फॉगी वेदर जो है देखने को मिलता है। और वहां पर फॉगी वेदर जो है वो मतलब भाप वाला वेदर और कोहरा होता है, वहां पर फॉग देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना। और वो क्या करता है नेविगेशन के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मतलब पता लगाने के लिए कि वेदर चल कौन सा रहा है। हर मौसम जो है वहां पर हम फील कर सकते हैं, ठंडी भी और गर्मी भी, दोनों मौसम जो है वो धीरे धीरे फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है आपका, ओके। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। आई होप चैप्टर समझ आया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।